महाराज जी हमारा अन्नकोश जो है तो वो चढ़ गया है बहुत दिन से, इतनी अघोर पीड़ा होती है। डॉक्टर के पास गए, बोले उनसे कि तो वो कहा कि ऑपरेशन होगा महाराज। मैं कहा हाँ, तो कितना पैसा लगेगा? कहा 35,000 से कम नहीं लगेगा, एक पैसा नहीं कम ज़्यादा होगा। कहा अच्छा। तो महाराज हमारे पास एक को पैसा ना, क्या करें? हम कहा जन हमारे हमारे तो रहे क्या करें, एकदम मरे खाई। महाराज जी ना तो हमारे पास कपड़ा है ना कुछ है, पैसा मांगते हैं तो पैसा भी नहीं है ऑपरेशन के लिए, क्या करें, परेशान है। मारे जारन की दिग 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 रात भर डोलते हैं, कहीं उठते हैं, कहीं बैठते हैं, कहीं तापते हैं, कहीं हम दोनों साधु हैं, ये परेशानी होती है हमारे लिए। आँखों से मद्दा दिखता है और रात में जाड़ा लगता है। हमारे लिए खाने को पीने को नहीं है, कपड़ा नहीं है और जाड़ों मरते हैं। हम दोनों भाई हैंगे, गुरु भाई हैंगे, इससे हम क्या करेंगे? परेशानी है। न हमारे गर्म बनियान है, न गर्म बे है, न सूटर है, न कुछ नहीं है। हमारे लिए एक एक पैसे के लिए हम परेशान होते हैं। तो हम क्या करें कि दोनों के लिए हम कैसे तय करेंगे और क्या करेंगे? आँखों से हमसे दिखता नहीं है। हम गए अस्पताल डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि हम बताए लेंस डरना है, तो हमारे पैसे मांगते थे, तो हमारे पैसे नहीं हैं साहब। तो हम क्या करेंगे? गिर पड़ते हैं, उठ पड़ते हैं, हमारे नंग टूट गए हैं। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, ये आप गरम लोई स्वीकार करें महाराज जी। और महाराज जी ये गरम पैजामा, गरम इनर महाराज जी। और महाराज जी आपके चरणों में ये गरम इनर, गरम पैजामा स्वीकार करें महाराज जी। महाराज जी हनुमान जी के चरणों में लीजिए प्रसाद है, 2 डिब्बा प्रसाद हनुमान जी के चरणों में स्वीकार करें महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, स्वीकार करें। एक बात को मैं कई बार भी यही कहता हूँ कि मानस का मतलब होता है भजन करने का मौका। बार बार कहने की बात वही है कि मानव कौन है, पशु कौन है। हम तो सुंदरकांड में है, अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, अते नर पशु बिन पूछ बिसाना। जो भगवान का भजन नहीं करता वो मनुष्य बिना सींग पूंछ का पशु है। और जो है कोई कहे महाराज जी हमारा तो पूरा जीवन बेकार हो गया, हमारा तो सब बिगड़ गया, मैं क्या करूँगा, हमारी कैसे बनेगी? तुलसी बाबा कहते हैं बन जाएगी, चिंता ना करो। हमको क्या करना पड़ेगा? तुलसी बाबा कहते हैं थोड़ी बहुत नहीं, एक जन्म की नहीं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। क्या करना पड़ेगा? हो राम को, राम जी का हो जा और राम जी का नाम जप। हो राम को नाम जप, तुलसी तज कुसुमाज। दुष्टों का संग त्यागना पड़ेगा, इसमें परहेज यही है। कहे हैं कि बड़ू भल बास नरक करता था, नरक रहना अच्छा है लेकिन दुष्ट संग जन देई विधाता। सुंदरकांड जैसा नाम है तो ज्ञान तो सभी कांठों में ज्ञान है, ऐसा नहीं कि लंका कांड में। लंका कांड की हम बता देंगे कि क्या है उसमें, 3 चौपाई हैं। कौल काम बस कृपने विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, जीवत सौ समय। ये 14 प्राणी हैं, जीते जी। तो भजन ना करने वाला मनुष्य जो है वो उसको कहे के बिना सींग पूंछ का पशु है। तो इंसान को लज्जा आना चाहिए, क्या बता हमें पशु बना दिया। तो फिर लज्जा अगर नहीं आती है तो फिर क्या कर, लज्जा आती है तो भजन करो, फिर कोई भी नहीं। अब कहो कि नाक क्या है, मान भक्ति ही नाक है। ये नहीं कि नाक ही भक्ति ही नाक है। भक्ति नाक इसको इज्जत कहा गया है, बड़ी नाक वाले हो। नहीं तो हम तो कहते हैं अपने विचार से, वेद पुराण में जो भी लिखा हो वो अलग जा है, हमारा वेद पुराण अलग है। हमारे वेद पुराण में है कि भजन बिन सबके सब नकटा। जो भजन नहीं करते वो नकटा हैं,
एक होत के बिना नाक के नकटा है, और कोई कह नकटा क्यों कह दिया, तो भजन बिना नकटा माना गया है। कथा सुनिए तब समझ में आ जाए कि कितनी कितनी बड़ी बातें हैं। जैसे कि स्त्री का श्रृंगार क्या है, स्त्री का श्रृंगार क्या है, तो स्त्री का श्रृंगार ये नहीं कि ये स्त्री का श्रृंगार है, मुख्य विशेष श्रृंगार है पति। स्त्री का विशेष रूप से पति ही श्रृंगार है। अगर जैसे पति नहीं है, अब किसी कोई जिसकी पति मर गया हो, अब वो फिर जन को श्रृंगार करे, वो श्रृंगार नहीं है, उसका झूठा है, वो झूठा है। उसका सही श्रृंगार पति है, उसको श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका श्रृंगार पति है। इसी प्रकार हम लोग जो है, हम लोगों को भी जैसे कि नमक के बिना भोजन फीका है, नमक के बिना भोजन फीका है। चौपाई में कहते हैं कि भगतिहीन गुण सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। रसोई बनाइए, नमक वाली रसोई, फिर जब पाएंगे अरे भाई इसमें नमक नहीं, कोई स्वाद नहीं, अच्छा नमक में ही स्वाद है। इसी प्रकार नमक बिना भोजन फीका और भजन बिना मानव तन फीका है। भजन नहीं है तो उसका कोई स्वाद नहीं है, भोजन जैसे कोई स्वाद नहीं, बेकार है। तो भजन न करे तो क्या है, वो बेकार है। विशेष बात यही है। तो और सोचनी है, जितनी रामायण में बातें हैं सोचनी है। कौन सोचनी है? सोचनी है सब ही विधि सोई, और जो न छाण छल हरिजन होई, भगवान का सेवक। पर हम बार बार फिर वही बात फिर करते हैं, विशेष बात है, और समझ में हमें नहीं आया कि पुत्रवती कौन है? पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतर बांझ भली बादी ब्यानी। ब्यानी कह दिया, ब्यानी माने वो पशु है और बेटा उसका जो है वो बछड़ा हो गया। नतर बांझ भली, एक ही बात है कि बांझ है, पुत्र है नहीं। अगर पुत्र है तो भगवान का भगत होना चाहिए। तुम माता पुत्रवती है, नतर बांझ भली बादी ब्यानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। सुमित्रा मैया लक्ष्मण जी को उपदेश कर रही हैं, हाँ, कि इनकी खूब सेवा करना, खूब इनको दुख ना होवे। मैंने अब कितना बहुत समझाया। तो पुत्रवती वही है। और जिंदा मुर्दा कौन है? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जिनके हृदय में राम की भक्ति नहीं है, जो राम नाम का कभी ना भजन करता ना स्मरण करता, वो क्या है? जी रहा है तो जीते जी मुर्दे के समान है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी, वो मुर्दे के समान है। और भजन नहीं करता है तो कोई बिना सिंह पूंछ का पशु है। कितनी निंदा है। अरे कोई कुछ कहता है तो उसकी बात को मानना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई ये कहाँ से बोल रहा, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है कि भजन न करने वाला सिंह बिना सिंह पूंछ का पशु है। तेनर पशु सुंदरकांड पढ़िए। और वाणी शोभनी कौन है? राम नाम बिन गिरा न शोभा। बिना राम नाम की वाणी शोभा नहीं देती है। देख विचार त्याग मत मोह। ये भी कहाँ है? ये भी सुंदरकांड में है। और गुण सागर नागर नर जो कौन है? अल्प लोभ भल कहीं न कोई। गुणों का सागर वही है जिसको इतना भी अगर है तो फिर वो बेकार है। उससे कोई भला नहीं कहे। इतना भी अल्प लोभ है, अल्प लोभ तो भला कहे न कोई अच्छा नहीं कहेगा। अब जैसे कोई एक दरिद्री दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो दरिद्री है जिसके पास कुछ नहीं है, न खाने के लिए न कपड़े है, न कपड़े कुछ है, न कुछ नहीं है। एक दरिद्री वो है जो सब कुछ होते हुए भी न किसी को एक पैसा दान करता, न कभी किसी को खिला सकता। उसको तो हम महादरिद्री कहते हैं। और जो जिसको इनको कहा आँख है, नैनन संत दर्श नहीं देखा। जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनकी आँख कैसे हैं? मोर के पंखा में आँख बनी रहती है। लोचन मोर पंख कर लेखा। मोर के पंखा में आँख जैसी बनी रहती है, उसके समान है उसकी आँख है। और जो संतों के चरणों प्रणाम करते हैं, तो नर कटु तुम बड़ी समतूला, जे नमत हरि गुरुपद मूला। जो गुरु जी के
संतों के चरणों में प्रणाम नहीं करते, वो तो जैसे तुम भी होती है उसके समान है। मैं तो यही सोचता, काहे काम था, मैं सोचता कि हलवा मिल जाता गाजर का। अब तुम कहोगे झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अब थोड़ा सा अगर सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं तो अब इसको हम गंगा उठा देंगे। नहीं महाराज जी, आप सत्य कह रहे हैं। हैं? वो साधु वो पहले से कहे, हमको जानते कहे हैं कि आंख बनवाए हैं तो आप हलवा खाइए। अब ये कहे कि हलवे काय का, गाय का घी और आटे का बनाइए, तो उसकी जगह ये मिल गया, तो क्या अंतर रहा उसमें। अब हम इनको क्या माने कि ये तो साक्षात भगवान विराजे हैं। किसी को हम तो साक्षात नहीं, क्या कहें महाराज जी। आज हमारा इतवार है, इतवार तो आज नमक पाते नहीं है, तो भगवान की क्या व्यवस्था है। एक जगह लिखा था बाल में, चिंता करने का अर्थ है भगवान की व्यवस्था पर शक करना। हम सब जगह देखता हूँ कहाँ क्या लिखा है, माना बाजू में देखता हूँ क्या लिखा है। क्या कहा हमने आपसे, चिंता का अर्थ है कि भगवान की व्यवस्था पर शक करना। इसे हम शिक्षा लिए, कौन जिसने लिखा है उसको हम गुरु मानते हैं। दत्तात्रेय के कितने गुरु थे, कितने थे जी? आप बताएं महाराज जी। 24 गुरु थे। सबसे मधुमक्खी से शिक्षा ली कि देखो मधुमक्खी इकट्ठा कर दी है, अब फिर कोई आया तो उसको आग में भून दिया, मार दिया और रस लूट के ले गए। बड़ी संग्रह नहीं करना चाहिए, मधुमक्खी खाती नहीं है, संग्रह करती है। और दूसरा आग लगा के मार देता है, ले जाता है। इसलिए एक गुरु वही मान रखे। और अब 24 गुरु कथा भागवत सब यहाँ होगी।